सभी का अपने चैनल स्वरूप रेडियो में स्वागत है। आज हम लोग सदस्य की बात करते हैं, जिसमें प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज त्रिभुज वाली, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज है 6.2। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें 6.2 में हमें क्या करना है कि उससे पहले हमें परिमेय पढ़ना है। त्रिभुज में जितने भी क्या कि इस प्रश्नावली में जितने भी परिमेय दे रखे हैं, अगर आपको परिमेय आ रहे हैं, प्रश्नावली में परिमेय सिद्ध करना आ रहा है, तो आप प्रश्नावली की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि परिमेय सॉल्व करेंगे। ये एक परिमेय है जो दे रखा है, जो बहुत फेमस परिमेय है, जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपके भी पहला परिमेय दे रखा है, जिसको बोलते हैं थेलेस परिमेय या आधारभूत परिमेय बोलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं यानी इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, ये मान लेते हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये सी है। एक भुजा मान लो हमने खींची और वो क्या है, डी ई है। कहने का मतलब है कि परिमेय बोल रहा है कि बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची है जो क्या है, डी ई है। आगे देखो तो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात आपको बराबर सिद्ध करना है। तो अब देखो इस परिमेय को हम सॉल्व करते हैं। इधर देखो, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, परिमेय में आपको तीन चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज है दिया क्या है, आपको दिया क्या है, तो दिया है कि ये भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो आप क्या लिखोगे कि DE व BC भुजाएं समांतर है। भुजाएं क्या है, समांतर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि DE समांतर किसके है, BC की क्या है, समांतर। ये चीज आपको क्या है, दिया है। अब देखो हम रचना करते हैं। रचना में दूसरा पॉइंट हम कौन सा करते हैं, रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में देखो, रचना में क्या लिखेंगे कि मैं यहाँ से बी से कोई एक लंब डालता हूँ। किस भुजा पर, ए सी भुजा पर मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है, जिसको हम दो डॉट्स के रूप में दर्शा सकते हैं। ये कोई मान लो मैंने यहाँ पर कोई डाला है, ये मान लेते हैं एन है। यहाँ से मैंने ई से कोई इस भुजा ए बी पर मैंने एक लंब डाला है जो क्या है, मान लेते हैं एम, क्या है, एम है। फिर मैं क्या करता हूँ कि बिंदु बी को बिंदु ई से मिला देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम दो त्रिभुज लेंगे जिसमें आपस में क्या है, समरूपता प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर मैं बिंदु सी को डी से मिला देता हूँ, मिला दिया। तो ये हमने क्या किया, रचना की। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु डी से डी एन लंब डाला गया भुजा किस पर, एसी पर। क्या लिखोगे, बिंदु डी से भुजा डी एन है, किस पर लंब है, भुजा एसी पर लंब है। इसी प्रकार किस पर हो जाएगी कि बिंदु ई से भुजा ए बी पर क्या है, ए एम लंब है। तो क्या है, एम ई किस पर लंब है, भुजा ए और बी पर क्या है, लंब है। ये हमने क्या किया है, रचना की है। तो हमने ये क्या है कि भुजाओं से डाला गया, इनको हमने क्या किया है, खींचा है, ठीक है। दूसरी रचना क्या की है कि बिंदु बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। तो बिंदु बी को ई से व बिंदु सी को डी से मिलाया, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, रचना कर दी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी भुजाओं का अनुपात करता है कि AD अपॉन BD, AD अपॉन
बी डी का मान बराबर होना चाहिए किसके, ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी के क्या होना चाहिए बराबर। ये बात आपको प्रूव करके बतानी कि ये अनुपात दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब है पहला पॉइंट दिया, दूसरा रचना, तीसरा सिद्ध। अब चौथा पॉइंट है व्युत्पत्ति करते हैं। व्युत्पत्ति में हम क्या करते हैं कि मैं देखो मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, एक तो लेता हूँ ए डी ई, एक त्रिभुज लेता हूँ डी ई बी। तो देखो त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा कि ए डी का लेते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया मान लो आधा, एक बार आप ये लेंगे भुजा, एक बार ये लेंगे, तो एक बार आधा क्या हो गया ए डी। अब आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ये आप जानते हो। तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा कितना हो जाएगा ए डी, ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, एक बार आप ले लो डी है, क्या ले लेते हैं कि अगर आधा ले लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, ई एम होगी, क्या होगी ई एम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो अब मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, डी ई और यानी एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी बी ई का, डी बी ई का, तो डी बी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा डी बी, यानी कहने का तो डी बी आधार हो गया, इनटू ई एम क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि आप जानते हो जब एक के आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सरांश में होते हैं, तो उनका क्या है कि ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी बराबर, तो इसकी जगह ये लो, इसकी जगह ये लो, सेम बात होती है। तो मान लेते हैं ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से देखो अब मैं कौन सा लेता हूँ त्रिभुज वापिस देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का, तो अब की बार मैं त्रिभुज का आधार क्या लेता हूँ, ए ई लेता हूँ, तो 1/2 ए ई इंटू, अब की बार इस पर जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी डी एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी डी एन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जो अब की बार त्रिभुज लूंगा तो अब की बार त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ई डी सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, डी यानी डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा आधार क्या है इसी, आधार क्या माना है, आधार है हमारा ई सी इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी डी एन ए, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, देखो 1 व 2 से तो इनका हम भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 से 1/2 कट गया तो 1 डी बटा क्या आ जाएगा, 1 डी बटा क्या आ गया बी डी, बराबर इधर देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ एक लाइन आप और लिख सकते हो, इसमें आप एक लाइन और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एक चीज और लिख सकते हो कि यदि एक ही आधार पर बने त्रिभुज या दो समांतर रेखाओं के बीच, या ऐसे लिखना चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ये लाइन याद रखना, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ कौन सा त्रिभुज, एक हो जाएगा डी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा डी बी सी, डी बी ई, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1
वो है 2/3 से क्या हो जाएगा कि आपको क्या दे रखा है कि इधर से तो पूछा 8d क्या जाएगी 8d क्या हो जाएगा BD बराबर क्या हो जाएगा AE क्या हो जाएगा EC। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये आपका पहला परिमेय है जो आपको इस तरह करना था। अब आप इतना ध्यान रखना कि इसका विलोम भी सत्य होता है कि अगर आपको ये अनुपात देकर आपको ये पूछा जाए कि ये भुजा समांतर होगी दोनों तो आप बता सकते हो कि ये भुजा आपस में दोनों क्या होगी समांतर होगी। तो इसका विलोम भी क्या होता है सत्य होता है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। प्रश्नावली करते हैं क्वेश्चन 6.2 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपको भुजाओं का मान निकालना है। दो आकृति दे रखी है, दोनों आकृति में अलग क्या निकालना है भुजाओं का मान निकालना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन हम किसके आधार पर करेंगे थेलेस प्रमेय के आधार पर करेंगे। और थेलेस प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो थेलेस प्रमेय से हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC में AD अपन क्या होता है BD बराबर किसके हो जाएगा AE बराबर हो जाएगा CE के किसे थेलेस प्रमेय से किसे या आधारभूत प्रमेय से थेलेस प्रमेय से जिसको थेलेस प्रमेय से। ठीक है, तो अनुपात बराबर होगा तो भुजाओं का मान निकाल देंगे। याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन इसका एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी हिसाब से पूछा जाता है कि 3 तो अनुपात आपको दिया होगा, एक अनुपात आपको क्या करना है याद करना है। तो याद करने वाला ठीक है वो याद करने वाला किससे पूछा जाता है खास तौर से थेलेस प्रमेय से पूछा जाता है। तो देखो AD का मान आपको कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर बटा BD का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर बराबर इसका मान कितना है 1 है। आपको किसका मान निकालना है CE का मान निकालना है। तो अब आप जानते हो कि इन दो से गुणा करेंगे तो CE बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये से गुणा होगा फिर ये से गुणा होगा फिर इसके बाद आ जाएगा। तो 1.5 का डबल 3 होता है तो CE का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे तो थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में AD अपॉन BD बराबर क्या हो जाएगा AE अपॉन EC किसे थेलेस प्रमेय से किसे थेलेस प्रमेय से किसे करना है थेलेस प्रमेय से। तो ठीक है, AD का मान नहीं दे रहे तो AD आपको निकालना है तो AD की जगह AD देखो BD का मान कितना दे रखा है 7.2 है बराबर AE का मान कितना है 1.8 है इसका मान कितना है 5.4। तो देखो इसका भाग इसमें कितनी बार गया 3 बार तो ये कितनी बार गया 3 बार। अब देखो इनको 3 से गुणा करेंगे तो AD का मान कितना आ जाएगा 7.2 बटा कितना हो जाएगा 3। अब इसका इसमें भाग लगाओ कितनी बार जाएगा तो AD का मान कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.4। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास में 2.4। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन है जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली में वो इसी से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है जिसमें आप बताना कि कौन सी स्थिति में EF समांतर होगा QR के। यह आपको शर्त बतानी है। ये शर्त अगर जिसमें दो रेखाएं आपस में समांतर होगा तो उसका अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं त्रिभुज बनाते हैं हम। एक मान लो ये त्रिभुज है ठीक है, यहाँ पर मान लो Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर P है और इनके मध्य रेखा एक जो कौन सी है EF है। कौन सी है EF है। ठीक है, अब आपको सिचुएशन देखनी तीनों में कौन सी सही है। ठीक है, तो सिचुएशन देखो PE का मान कितना है 3.9 है मैंने ये 3.9 रखा। EQ कितना है EQ है 3। आगे देखो ये कितना है 3.6 और ये कितना है 2.4। अब हम चेक करते हैं इधर देखो इनका सॉल्यूशन करके चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज PQR में क्या है PQR में कि PE बराबर EQ PF बराबर क्या होगी RF है थेलेस प्रमेय किसी BTP से अगर है तो क्या होगा। इधर देखो PE का मान कितना है 3.9 बटा में 3 बराबर PF कितना है 3.6 बटा में कितना है 2.4। अब इनको काटते हैं देखो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा 1.3 बटा 1 आ रहा है। यहाँ पर काटते हैं तो कितना आ रहा है 3 बटा 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 बटा 2।
तो ये बराबर है क्या? कहने का अर्थ है कि थेलस गर्मी में अनुपात बराबर होता है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होगी, दो रेखाएं समांतर होगी तो अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो आप लिख देना कि EF व QR समांतर नहीं है। ठीक है। अब देखो इस हिसाब से हम कौन सा करते हैं? दूसरा। इसका दूसरा देखो, दूसरे में चेंज करते हैं, मान क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। मान चेंज करके क्या रखते हैं? ये कितना है? 4। ये कितना है? 4.5 है। ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 9 है। तो देखो चेक करते हैं। तो त्रिभुज PQR में थेलस मिलेगा, थेलस में क्या हो जाएगा? PE बटा EQ बराबर क्या होगा? PF बटा RF होगा। किसे? BBT से, यानी आधारभूत प्रमेय से क्या होगा कि 4 बटा कितना हो गया? 4.5 बराबर क्या है? 8 बटा कितना है? 9 है। तो देखो ये मैं कौन घटाऊंगा? बटाऊंगा तो कितना सुम हो जाएगा? इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 8 बटा 9। अर्थात अब देखो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। अगर ये मान दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये रेखा भी क्या होगी? समांतर होगी। तो आप लिख सकते हो कि अतः क्या है? EQ समांतर किसके? QR के समांतर होगी। क्या है? समांतर होगी। इस प्रकार से भी आप इसका तीसरा कर सकते हो। तीसरे में करके चेक कर लेना कि 2 2 आ रहा है, तीसरा भी होगा, इसका तीसरा भी होगा और दूसरा भी होगा, पहला नहीं होगा। ध्यान रखना।